सर्वेषां स्वागतं नवांकुर विद्यालये। अहं भूपेन्द्रः अस्मि। अद्य दशमकक्षायै एकादशपाठः महाविनिष्क्रमणं पाठयिष्यामि। पाठ का नाम है महाविनिष्क्रमणम। इसका मतलब होता है गृह त्याग। क्या होता है? गृह त्याग। चलिए हम इसके जो शब्दार्थ हैं पहले उनको देख लेते हैं, इसके बाद हम जो पाठ है उसको शुरू करेंगे। पहला शब्दार्थ है स्वगतम, मतलब मन ही मन में बुढ़ापा, जरा मतलब बुढ़ापा। और ग्रसंती मतलब होता है खाते हुए को, सोचा महा मतलब हम सोचते हैं। मृत्यु राक्षसी मतलब मृत्यु रूपी राक्षसी को, मदी मतलब मेरे, व्याधि मतलब बीमारी को, विजयते मतलब जीत कर ही, और ना अनुरंजामी मतलब प्रसन्न नहीं होता हूँ, और प्रेक्षागृह पंजरही नाट्यशाला या रंगशाला के पात्रों से, स्नान गृह निर्जरही मतलब स्नान गृह के झरनों से, वांछामी मतलब चाहता हूँ, और परिव्राज कहा मतलब सन्यासी, और मृत्युर्निग्रह, मृत्युर निग्रह का मतलब होता है मृत्यु को पराजित करने के लिए, सोदुम पसरमा सोदुम पसर पामी का मतलब होता है महल में जाऊंगा, तारा स्वर्ण का मतलब होता है ऊंचे स्वर में, और प्रयाति मतलब जाता हूँ, स्वभाव मतलब बहुत बार या अच्छी तरह से, और तपस चिकीर्षामी का मतलब होता है तप करने की इच्छा करता हूँ, और सृष्यि मतलब आश्रय ग्रहण कर, और बोध्यम मतलब जानने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार इसके जो शब्दार्थ थे वो हमने समझ लिए हैं। अब हम इसके पाठ की ओर बढ़ते हैं। तो पाठ है हमारा जिसका नाम है महाविनिष्क्रमणम, मतलब गृह त्याग। पूरा भारतवर्ष से कपिलवस्तु नामनी नगर सद्योधनो नाम राजा अभ्यत। प्राचीन भारतवर्ष में कपिलवस्तु नाम के नगर में सिद्धोधन नाम के राजा हुए थे। तस्य पुत्र सिद्धार्थ, उन्हीं के पुत्र सिद्धार्थ थे। तथा एम गौतम इति वंश नामना ख्यात आसीत, और ये गौतम वंश, इस वंश के नाम से गौतम, और यही गौतम या ये गौतम बाद में इसके नाम से, ये बाद में कैसे गौतम इति वंश मतलब गौतम वंश के नाम से ख्यात हुए। ठीक है, विख्यात हुए। सिद्धार्थ सांसारिक भोगा नाम, सांसारिक भोगा नाम नश्वरताम प्राणी नाम कष्टानि चावलोक्य राज्य भोगात विरक्ता जाता। सिद्धार्थ ने सांसारिक भोग की नश्वरता का, और प्राणी नाम कष्टानि और प्राणियों के कष्टों को देख करके, अवलोक मतलब देख करके, राजभोग से विरक्त हुए, अर्थात न जो राजभोग था उसको उन्होंने त्याग दिया कि मुझे राजा नहीं बनना है, अर्थात मैं राज्य में रह करके इस राज्य का राजा बना नहीं रहना चाहता हूँ। ठीक है, इसलिए वो क्या करते हैं, राजभोगात विरक्त जाता। विरक्त मतलब, विरक्त मतलब मुक्त, है ना। तो राजभोग से वो मुक्त हुए। अयमेव सिद्धार्थ अनंतरम गौतम बुद्ध इति नाम प्रसिद्ध अभवत्, और यही सिद्धार्थ इसके बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। और प्राणेषु प्राणेषु ईशः विष्णु अवतार भी कहते थे, और प्राणों में इनको या यह विष्णु के अवतार भी कहे जाते हैं। और नाट्यांशु अयम नाटक के अंश में ये सिद्धार्थ के, या इस नाटक के अंश में सिद्धार्थ के परिव्राज्य अर्थात संन्यास ग्रहण करने से पूर्व मतलब पूर्व के मानसिक अवस्थायाम प्रकटयति, मतलब जब संन्यास ग्रहण करने से पूर्व की जो उनकी मानसिक अवस्था को प्रकट करता है। ठीक है, ये अंश ही नाटक का एक अंश है। तो सिद्धार्थ स्वगतम चिंतन, उन्होंने मन ही मन सोचा, हंत हाय यति विडम्बना मानव शरीर से, मानव शरीर कितनी विडम्बना है, या कितना दुख है कि वासंत के यौवनम, वसंत की यौवन को, और कुसुम सुकुमार मनोहरा, और फूल की सुकुमारता या फूल की सुंदरता और मनोहरता या मनोहरता, देह संपत्त मतलब
बसंत की यौवन और फूल की तरह कोमल और मनोहर देह संपत्ति, ये देह रूपी संपत्ति, किमिदम सर्वम स्थिरम, क्या यह सभी स्थिर रहेगी, क्या यह सब स्थिर रहेगा। किम यशोधरायाः यौवनम अचलम, किम यशोधरायाः यौवनम चलम, क्या यशोधरा है कि जो यौवन है वो स्थिर रहेगी। किम जरा व्याधिर्मृत्युश्च मदीया अंतःपुरपरिचारिकाः कदापि न क्रमिष्यन्ते, क्या बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु मेरे अरण्यवास में निवास करने वाले सेवक सेविकाओं को नहीं छुएगा या उनको कभी नहीं आएगा। किमेता न जानन्ते यद्यौवनम चपलम, क्या ये नहीं जानते हैं। यत मतलब कि संधि विकसित करें तो क्या बनेगा, यत प्लस यौवनम, कि जो चपलम है वो अस्थिर है। कैसी है, अस्थिर है। ठीक है। जरा रूपम, जरा रूपम नाश्यति, नाशिष्यति, नाशिष्यति, जो जरा है वो रूप का नाश करेगी। यशोधरा, यशोधरा कह रही कुमार, कुमार किम चिंत्यति भवान, आप क्या सोचते हैं। सिद्धार्थ कहते हैं ना किमपि यशोधरे, यशोधरा कुछ भी नहीं। उद्विग्न में चेता, मेरे मन में, मैं मतलब मेरे, चेता मतलब मन में, उद्विग्न में एक उद्विग्न सा उत्पन्न हुआ है, अर्थात एक समस्या सी उत्पन्न हुई है। इत एहि अत्रोपविश, आ जाओ, आ जाओ, अत्र उपवेश, यहाँ बैठ जाओ, उपवेश मतलब बैठ जाओ। यद में विलोक आश्चर्य अनुभवामी, यही देखकर आश्चर्य का अनुभव करता हूँ। यशोधरा, वो कह रहे हैं यशोधरा से क्या, यत की वयम मनुष्याः प्रतिदिनं गृह्यन्ति मृत्यु राक्षसीं जानन्तो अपि न शोचामः, कि हम मनुष्य प्रतिदिन खाती हुई मृत्यु रूपी राक्षसी को जानते हुए भी न सोचा, वहाँ उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। अर्थात जिस व्यक्ति ने जन्म ले लिया है और उसकी के पास जो मृत्यु है वो आती जा रही है ना। ग्रसंती मतलब खाती हुई, खाती हुई मतलब खाती हुई मतलब उसके जो दिन है उनको कम करती जा रही है ना। तो इसलिए यहाँ क्या कहा जा रहा है, ग्रसंती मृत्यु राक्षसी, मतलब खाती हुई मृत्यु रूपी राक्षसी को जानते हुए भी न सोचा वहाँ, मतलब उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। अद्य न जाने मदीय हृदय कश्चन व्यक्ति, यत आज न जाने मदी मेरे हृदय में कश्चन कोई व्यक्ति कह रहा है, क्या कह रहा है, यत की जराम व्याधि मृत्युम च जेते मनुष्य यौवनम लासस्य शोभते, बुढ़ापे को, मृत्यु को, सॉरी व्याधि मतलब बीमारी को और मृत्यु को जीत कर ही मनुष्य यौवन को, जीत कर ही मनुष्य यौवन को क्या विलास युक्त शोभायमान बना सकता है। ठीक है ना। अर्थात इन सब पर विजय पाकर ही मनुष्य जो अपने यौवन को या अपनी जवानी को कैसा बना सकता है, विलास युक्त शोभायमान बना सकता है। ठीक है। नृत्य संगीत वादित्रेषु न अनुरण्यामि और नाचा, वो कह रहे हैं नृत्य संगीत और वाद्य यंत्रों पर ना अनुरंजामि, मेरी रुचि नहीं है या मुझे पसंद नहीं करते, और नाचा और ना ही, नाचा यहाँ फिर से देखेंगे अपन, नाचा तुष्यामि क्रीडोद्धान दुर्मयी प्रेक्षाग्रह पंजरई और स्नान ग्रह निर्जरई, मतलब और ना ही मुझे उद्यान में लगे हुए पेड़, ठीक है, और ना ही रंगशाला या नाट्यशालाओं के पात्र, और ना ही स्नान गृह के में जो झरने बने हुए हैं, स्नान गृह के जो झरने हैं वो मुझे तुझसे मतलब मुझे संतुष्ट नहीं करते हैं या मुझे प्रसन्न नहीं करते हैं। ठीक है। तो एक तो ये क्या कहती है उन्होंने, नृत्य संगीत वाद्येषु ना अनुरण्यामि, मुझे नृत्य संगीत और वाद्य यंत्रों में कोई रुचि नहीं है या मुझे प्रसन्न नहीं करते हैं, और ना ही मुझे क्रीड़ोद्यान, क्रीड़ोद्यान में लगे हुए पेड़
और नाट्यशाला के पात्र और स्नान गृह के झरने भी मुझे संतुष्ट नहीं करते हैं। यशोधरा तर्हि कुमार, तो कुमार किम व्यवसीयते भवता, तो आपके द्वारा क्या संकल्प किया है, तो आपका संकल्प क्या है आपके द्वारा। तो यदि मैं वांछामी यशोधरे, यशोधरा मैं यही चाहता हूँ कि यद धुना परिव्राजको भूत्वा मृत्युर्निग्रहाय तपश्चर्यहम्, मैं यही चाहता हूँ कि आज ही सन्यासी होकर के मृत्यु को पराजित करके तपश्चर्यम तपस्या करूं। यशोधरा करे किमिदम भास्तम भगवान, आप ये क्या कहते हैं, वास्तव मतलब वाणी, किम प्लस इदम क्या, और इदम मतलब ये क्या कहते हैं, यह है परिव्राज्यायाः नायम समयः, यह सन्यासी बनने का समय नहीं है। कतिपय मासेभ्यः पूर्वमेव तु भगवान शाक्य वंशधरस्य, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, उन्होंने ये बात कर रहे हैं ना, क्या कह रहे हैं वो, कि कुछ मासेभ्य पूर्व में, कुछ माह पूर्व ही तो तू मतलब तो भगवान आप शाक वंश के धरस्य मतलब शाक वंश के आधार, कुमार कौन, राहुल के जनकहा मतलब पिता, संजातोस्ति पिता हुए हैं या पिता बने हैं। आगच्छतु भगवान अद्य कुमार राहुलस्य अभिनिष्क्रमण संस्कारः, आओ आप या अपन आज राजकुमार या कुमार राहुल का अभिनिष्क्रमण संस्कार करते हैं। ये जो हमारे 16 संस्कार होते हैं उनमें से एक ये संस्कार होता है, उसका नाम क्या है, अभिनिष्क्रमण संस्कार, ठीक है। जिसमें क्या होता है, बच्चे को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है। जब बच्चा 3 से 4 माह का हो जाता है तो उसको सर्वप्रथम जब घर से बाहर निकाला जाता है तो इस संस्कार को क्या कहा जाता है, अभिनिष्क्रमण संस्कार कहा जाता है। चलिए आगे, सिद्धार्थ न किमपि इच्छामि यशोधरे, यशोधरा ऐसी मेरी कोई भी इच्छा नहीं है, न किमपि कोई भी, यशोधरा मेरी ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है। अद्य प्रव्राज्याय अनुमतिं गृहीतुं महाराजस्य सोदुं पसरपामि, अद्य प्रव्राज्याय अनु, आज ही सन्यासी बनने की अनुमति लेने के लिए महाराज के महल में जाऊंगा। सोदुम इसका क्या बनेगा, सोदुम प्लस उप सरपामी मतलब महल में जाऊंगा, और आज ही परिव्रज्याई अनु, और मैं आज ही सन्यासी की अनुमति चाहता हूँ। वसुधरा तारस्वरण ऊंचे स्वर में उत्तर प्रयाति कुमार कुमार कुमार, कहाँ जाते हो कुमार। सिद्धार्थ आर्य अभिवाद्य, महाराज को नमस्कार। सिद्धार्थ कह रहे हैं, शत्रुघ्न कह रहे हैं सिद्धार्थ से, शाक्य वंश धरो भव, तुम शाक्य वंश के आधार बनो। सिद्धार्थ आर्य अद्य एकाम अनुज्ञां गृहीतुं सम उपस्थितो अस्मि, आर्य महाराज आज मैं एक आज्ञा लेने के लिए सम उपस्थित, सामने उपस्थित हूँ। हम जानामि यदा जन्म महाराज से मह्यम किमप्यदेयम नास्ति, मैं जानता हूँ महाराज कि जन्म से लेकर के, यदा जन्म मतलब जन्म से लेकर के मेरे लिए, मतलब जन्म से लेकर के महाराज मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। अर्थात इसको निश्चित करें तो क्या बनेगा, किम प्लस अपि प्लस अदेय, मतलब महाराज के लिए कुछ भी अदेय नहीं है, अर्थात महाराज मुझे सब कुछ दे सकते हैं। शुद्धोधनहा कह रहे हैं निशंकम ब्रूहि सिद्धार्थ, बिना शंका के कहो सिद्धार्थ। मम प्राणापि त्वदधीनः कुमार, मेरे प्राण भी त्वत् संदर्भित करने का बनेगा त्वत् प्लस अधीनः, मेरे प्राण भी तुम्हारे अधीन हैं कुमार। सिद्धार्थ कह रहे हैं महाराज सुबहु मया विचारितम प्रजानाम लोक यात्रथम, महाराज बहुत बार अच्छी तरह से मया मेरे द्वारा विचार किया कि प्रजा की लोक यात्रा, मुझे प्रजा की लोक यात्रा करनी चाहिए। अधुना शोक मृत्यु भयानाम निग्रहाय, और तप तपश्चिकीर्षामि,
आज मैं शोक मृत्यु भय को निग्रह पराजित करके तपस्या करने की इच्छा करता हूँ या तपस्या करना चाहता हूँ। और प्रव्रज्याई अनुज्ञातुम अर्हति माम महाराजा। महाराज माम मतलब मुझको, परिव्रज्याई सन्यासी बनने की या सन्यासी बनने के लिए अनुज्ञातुम अर्हति अनुमति दें। कोलाहलो वर्धते, और शोर बढ़ा या बहुत शोर हुआ, आश्चर्यम आश्चर्यम इति ध्वनिश्चा, इस प्रकार की ध्वनि आई। शुद्धोधन कुमार सिद्धार्थ किमिदम व्यस्तम त्वया, तुम्हारे द्वारा ये क्या संकल्प है। ना ही कालस्ते प्रव्रज्यायम गृहीतुम, ये समय ना ही कालस्ते मतलब ही मतलब ए कालस्ते ते मतलब तुम्हारे लिए सन्यास बनने का समय नहीं है। ये सन्यासी ग्रहण करने का कालस्ते मतलब समय ना ही मतलब नहीं है। प्रथम वयसी चलाया मतौ धर्मचर्या बहुदोषवप्ति, प्रथम अवस्था में या युवा अवस्था में, ठीक है। प्रथम वयसी मतलब युवा अवस्था में। चलाया मतौ, मतौ मतलब मन कैसा होता है, चंचल होता है। चलाया मतलब चंचल होता है। और धर्मचर्या बहु दोषवप्ति, और धर्म का आचरण करने या धर्म का पालन करने में बहुत से दोष हो सकते हैं या बहुत से दोष होते हैं। मया ही तब कुतूहलार्थम क्रीडोद्याने सर्वापि विनोद सामग्री समुदप स्थापिता। इसका ये संधि विक्षेप करना तो ये गलत हो रहा है। ये इसका ये दा है वो नहीं आना है ना, इसको आप हटा देना, ठीक है। क्योंकि इसका संधि विक्षेप करने पर सही नहीं बन रहा है, इसलिए दा जो कि मिसप्रिंट हुआ है, संधि विच्छेद करें तो क्या बनेगा, सम प्लस उपस्थापिता, ठीक है। इसलिए दा नहीं आना था। तो क्या है, मया मतलब मेरे द्वारा, तब मतलब तुम्हारे लिए, कुतूहलार्थम मनोरंजन के लिए, क्रीड़ा उद्यान में सर्वापि विनोद सामग्री सभी खेल सामग्री, विनोद सामग्री मतलब खेल सामग्री, सम उपस्थापिता मतलब रखवा दी गई है। चित्रम आश्चर्य है, मनोज्ञपि मनोरंजन के विषय पर, मनोरंजन के भी विषय पर, तब तुम्हारी रतिर न, तुम्हारी रति नहीं है, तुम्हारा लगाव नहीं है, तुम्हारा मन नहीं है, झुकाव नहीं है। जायते ये उत्पन्न होता है, क्या है, चित्र मतलब आश्चर्य, मनोज्ञपि मतलब क्या होगा यहाँ पर कि मनोरंजन के विषय पर तुम्हारा लगाव, ना जायते उत्पन्न नहीं होता है। जायते मतलब उत्पन्न होना ना मतलब नहीं, तुम्हारा लगाव उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है। तो सिद्धार्थ करें, आर्य माँ जरा व्याधिश्चा मृत्युश्चा यदि न सेहुस तरही मम मनोज्ञेषु विषयेषु रतिर्भवेत्। आप महाराज, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु यदि ना हो तो मेरे मनोरंजन के विषयों में लगाव हो, रतिर भवित मतलब लगाव हो, ठीक है। क्या कह रहे हैं वो, अगर क्या कहना हो, बुढ़ापा ना आए और आपकी बीमारी ना हो और मृत्यु ना हो, ऐसे हो मतलब तो तरी मतलब तो मेरे या मेरा मनोरंजन के विषय में लगाव हो। असंशय हम निश्चित ही मृत्यु रति जानतो अपनी, निश्चित ही मृत्यु को जानते हुए भी, यस्य हृदय रागो जाए थे, जिसके हृदय में राग उत्पन्न होता है या विषय भोग की भावना उत्पन्न होती है, तस्य चेतना, उसकी चेतना या उसका चित्त, लोहमयी में उत्प्रेक्षे, उसका चित्त मुझे लोहे के समान दिखाई देता है, अर्थात विवेक शून्य दिखाई देता है। भाई जिसके अंदर विवेक शून्य नहीं है, मतलब विवेक नहीं है, सोचने समझने की क्षमता नहीं है, तो उसका जो हृदय हुआ वो किसका हुआ, लोहे का हुआ। क्यों, सोचने समझने की क्षमता ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ क्या कह दिया गया है, जिसके हृदय में राग उत्पन्न हो उसका चित्त कैसा है, लोहमय, लोहे के समान देखता हूं मैं। कौन कह रहे हैं, ये गौतम बुद्ध कह रहे हैं, है ना। कौन, सिद्धार्थ। शुद्धोधन कुमार, कस्या तुम इदम बोधितवान, किसके द्वारा तुम्हें ये ज्ञान कराया गया। तबेदम कुमार भया, तुम्हारी यह सुकुमार भया मतलब शरीर प्रसन्न सुंदर, चा बपू, तुम्हारी यह सुकुमारी अवस्था या कोमल सी अवस्था,
प्रसन्न सुंदरम और प्रसन्न और सुंदर, बपु मतलब शरीर, प्रव्रजाहि भगवता सृष्टुम, किम प्रव्रजाई भगवता सृष्टुम, तुम्हारे इस कोमल अवस्था और प्रसन्न सुंदर शरीर को कि मतलब क्या सन्यास बनने के लिए भगवान ने सृष्टि मतलब रचा है या बनाया है। ना प्लस अयम, नहीं ये कालस तब तपोवन, तपोवन आश्रय, ये तुम्हारा, यह काल मतलब समय तुम्हारे लिए तपोवन में आश्रय लेने का नहीं है। गच्छ क्रीडो भुवनम, जाओ खेलने, अनुभव नृत्यवादी दीत्र विनोदम, और तुम नृत्य वाद्य यंत्रों से विनोदम मतलब आनंद का अनुभव लो, नृत्य और वाद्य यंत्रों से तुम आनंद का अनुभव लो। सिद्धार्थ कतहम चेतना वंचयम मारे, कैसे मैं अपनी चेतना के साथ छल कपट कर, क्या कह रहे हैं वो, कथम मतलब कैसे, अहम मतलब मैं, संधि विच्छेद कर दूं क्या बनेगा, कथम प्लस अहम मतलब कैसे मैं अपनी चेतना को, अपनी चेतना के साथ, वंचे मतलब छल या छल कपट, आरम महाराज मैं अपनी चेतना के साथ या अपने चित्त के साथ कैसे छल कपट कर सकता हूँ या कैसे छल कर सकता हूँ। यदि भवान में प्रतिभूर्भवति यन मम जीवन मरणाय न सृष्टमस्ति, यदि आप मुझे प्रतिभूर्भवति दर्शन करा दें, किसके, यत मतलब कि, मम मतलब जीवना मेरे जीवन को, मरने के लिए, ना सृष्टमस्ति मरने के लिए नहीं बनाया गया है, मम शरीरम रोगेभ्य मेरा शरीर रोगों के लिए नहीं बनाया है, सर्वदा मुक्तम स्यात् मेरा शरीर जो है रोगों से हमेशा मुक्त रहेगा, मम यौवनम व जरा न कदा कदाप्य कदाप्य चिपित, और मेरी जवानी को या मेरे ओवन को कभी बुढ़ापा नहीं छुएगा या बुढ़ापा नहीं आएगा। तरही अहम तरी अहम तपोवनम न सृष्यि, तो मैं तपोवन का आश्रय नहीं लूंगा। सूत्रधार संसार से निस्वारता, संसार की निसारता, जन्म मरण, ये जन्म है ना, जन्म है जन्म, ठीक है, जन्म मरण के चक्र बंधनस्य, चक्र के बंधन को, और मानुषी गति और मानुष की गति, सर्वेदम विंचित तो सब कुछ, सर्वेदम मतलब सब कुछ, विंचित मतलब सोच करके, सिद्धार्थ वैरंजतो लोक यात्रता मतलब लोक यात्रा पर निकल पड़े। ठीक है, और क्या लिखा है, साकृन्यसीते तेन व्यवसितम यत सर्वेदम प्रपंच प्रपंचम परित्यज्य जनन मरणयो पारम सृष्टुम सा तपस्यति और साधना विदास्यति और जीवन रहस्यम बुद्धुम प्रत्यस्यते। सकृत निशीते, संधिविच्छेद क्या बना, सकृत निशीते मतलब एक रात, निशी मतलब रात, एक रात उनके द्वारा व्यवसत में संकल्प लिया, यत मतलब कि सर्वदम यह सब कुछ, प्रपंच माया जाल या राजभोग परित्यज मतलब त्याग करके, जन्म मरणयो है ना, जन्म और मरण के पार देखने मतलब जन्म और मरण के उस पार है ना, दूसरा क्या है उसको देखने के लिए, सा तपस्या तपस्या करेंगे, और साधना विदास्यति और साधना भी करेंगे। क्या लिखा हुआ, साधना विदास्यति मतलब साधना को करेंगे, और जीवन रहस्यम बोधुम प्रत्यस्यते, और जीवन के बोध मतलब जान, जीवन के रहस्य को जानने का, प्रत्यस्यते मतलब प्रयास करेंगे, तीन निष्क्रांता सर्वे, और ऐसा करके सभी लोग क्या हो जाते, निष्क्रांत मतलब निकल जाते हैं, क्योंकि ये नाटक चल रहा था। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये जो पाठ है, अयम पाठः संपद्यते
नवीनतम पाठेन से पुनः वयं मिलिष्यामः। तावत् कृते धन्यवादाः। भूय तावत् मङ्गलम्।